आपके साथ और चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले यदि कोई पार्टी सबसे ज्यादा चर्चा में बनी हुई है तो वो है नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड। जेडीयू में किसी भी वक्त कोई बड़ा फैसला हो सकता है। ललन सिंह के जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की अटकलों को और भी ज्यादा हवा मिल गई जब बुधवार को अचानक से नीतीश के आवास पर पार्टी नेताओं की बैठक हुई। जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कल दिल्ली में होने वाली है। सीएम नीतीश कुमार थोड़ी देर बाद दिल्ली के लिए रवाना भी होने वाले हैं और आज शाम सबसे पहले जेडीयू पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक होगी और उसके बाद कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक रखी गई है। सवाल है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले अटकलों का दौर इतना तेज क्यों है? पार्टी के बड़े नेता क्यों बेहद संभल कर बयान दे रहे हैं? तो जेडीयू में क्या वाकई कुछ बड़ा होने वाला है? 29 दिसंबर से पहले 25 दिसंबर का कार्यक्रम रद्द किया गया। 28 दिसंबर 29 दिसंबर को दो बड़ी बैठकें होने जा रही है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्र परिषद की ये बैठक है और इससे पहले अटकलों का दौर लगातार तेज है। लगातार पहले इस बात की चर्चा की गई कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से ललन सिंह इस्तीफा देने वाले हैं, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर अपने बयानों को सामने रखते हुए ये क्लियर कर दिया, साफ कह दिया कि मैं इस्तीफा नहीं देने जा रहा हूं। इस तरह के बयान अनर्गल बयान है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जेडीयू एकजुट है और हम सभी एक साथ चुनाव लड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बार बार सवाल तो यही है कि आखिर ये चर्चा उठती कहां से? क्यों बार बार ललन सिंह के इस्तीफे की बात सामने आती है? और इतना ही नहीं, कल की अगर तस्वीरों को याद करिए तो कल अचानक ही मुख्यमंत्री आवास की हलचल तेज हो गई। तमाम पार्टी के नेता और साथ ही साथ आनंद मोहन की बात कर लें, उनकी पत्नी लवली आनंद की बात कर लें, तो वो सभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने पहुंचे थे। हालांकि उन्होंने कहा कि ये एक महज औपचारिक मुलाकात है, कोई खास मुलाकात नहीं, लेकिन हम सभी जानते हैं कि राजनीतिक मुलाकात के अलग अलग मायने भी होते हैं। कोई भी मुलाकात यूं ही नहीं की जाती। लेकिन सवाल तो यही है कि बहुत सारे ऐसे संकेत भी मिल रहे हैं जिससे ये स्पष्ट समझ में आ रहा है कि जेडीयू में वाकई कुछ बड़ा होने वाला है। इंडी गठबंधन की बैठक में उन्हें पद नहीं मिली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात कर लें, पीएम पद के लिए लालू ने नीतीश का नाम भी नहीं लिया। इसके अलावा इंडी गठबंधन की बैठक में उन्हें भाव नहीं मिला। बार बार इस बात की जानकारी दी जा रही थी कि जेडीयू की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम संयोजक के तौर पर हो या प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के पद के नाम पर हो। बार बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम लिया जा रहा था, लेकिन उन्हें वो पद नहीं मिला है। हालांकि खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार मीडिया से मुखातिब होकर यही कहते हैं कि उन्हें किसी भी पद की कोई लालसा नहीं, उन्हें किसी तरह की कोई इच्छा नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि आज और कल जो ये बैठक होने वाली है उसमें क्या वाकई कुछ बड़ा होने वाला है। इससे पहले भी इतिहास यही कहता है कि जब जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी राष्ट्र परिषद की बैठक हुई है तब तब कुछ ना कुछ बड़ा जरूर हुआ है। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। अमित, ये बताइए कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी और परिषद की बैठक में क्या क्या हो सकता है? जाहिर सी बात है, इतिहास गवाह रहा है कि कुछ ना कुछ बड़ा जरूर हुआ है। जब भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी राष्ट्र परिषद की बैठक होती है उसमें कोई बड़े बदलाव जरूर देखने को मिलते हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से नीतीश कुमार जो हैं वो बड़े फैसले के लिए जाने जाते हैं और एक बार फिर से चूंकि राष्ट्र कार्यकारिणी और राष्ट्र परिषद की बैठक बुलाई गई है और एक साथ बुलाई गई है, ये सबसे गौर करने वाली बात है। अब तक जो है अमूमन देखने को मिला है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जब बैठक होती है तो उसके इर्द गिर्द जो है राष्ट्रीय परिषद की बैठक नहीं बुलाई जाती है। कुछ दिनों के बाद जो है वो राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई जाती है, लेकिन इस बार जेडीयू ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की भी बैठक बुलाई है और ठीक अगले दिन है राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि जेडीयू कुछ बड़े फैसले ले सकता है और इसका जो है पूरा जो है बागडोर जो है वो नीतीश कुमार के हाथ में दिया गया है। और जेडीयू के कई नेता जो हैं उनसे हमारी बात हुई है, कई कार्यकर्ता जो हैं उनसे बात हुई है, तो लोगों का कहना है, हालांकि ऑन द रिकॉर्ड कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन हाँ इशारों में जरूर ये कह रहा है, संकेत दे रहे हैं कि कुछ बड़ा होगा और जो भी बड़ा होगा वो राज्य हित में होगा और बिहार के हित में होगा, ये कहना है।
क्योंकि लोगों का ये कहना है कि नीतीश कुमार बड़े फैसले के लिए जाने जाते हैं और जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, तो वो बिल्कुल बड़े निर्णय के लिए ही बुलाई जाती है। और इस बार भी जो बुलाया गया है वो बड़े निर्णय के लिए बुलाया गया है, चूंकि लोकसभा चुनाव भी हैं और उसके बाद 2025 में विधानसभा चुनाव भी होंगे। हालांकि जो राजनीतिक चर्चाएं जो बिहार में काफी गर्म हुई है, उसके मुताबिक लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव जो है वो एक साथ हो सकते हैं। इस पर इशारा जो है नीतीश कुमार ने भी पहले दिया था और इस बार कहा यह जा रहा है कि बिहार में बहुत तेजी से बदलने वाली है पॉलिटिकल जो है सिनेरियो, वो बदलाव उसका देखने को मिलेगा। हालांकि कितना बदलाव देखने को मिलेगा ये तो समय पर निर्भर करता है, लेकिन हाँ, जिस तरह से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जेडीयू की होने वाली है, लेना चाहेंगे कि इस बैठक में और कौन कौन वरिष्ठ नेतागण जेडीयू के मौजूद होंगे, पटना से कौन कौन पहुंच रहे हैं, क्या वहां से उनकी रवानगी हो चुकी है? पटना से जो बड़े नेता हैं जेडीयू के, उनमें से कई चेहरे जो है वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। कुछ जो हैं वो थोड़ी देर में निकलेंगे। खुद मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री देखिए, अभी मैं यहाँ पे मुख्यमंत्री आवास एक के पास खड़ा हूँ, तो यहाँ से भी थोड़ी देर में मुख्यमंत्री जो है वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। उनके साथ जो है पार्टी के बड़े चेहरे जो है विजय चौधरी, अशोक चौधरी, संजय झा, ललन सिंह, ये तमाम सिर के जो बड़े चेहरे हैं जेडीयू के, वो भी मुख्यमंत्री के साथ जो है वो दिल्ली जाएंगे और उसके बाद दिल्ली में जाकर के मंथन होगा। मंथन में क्या कुछ सामने आता है ये तो जेडीयू की बैठक के बाद तय होगा। लेकिन हाँ, चर्चा जरूर काफी गर्म है और चर्चा इस बात को लेकर गर्म है कि जेडीयू में कुछ बड़ा होने वाला है और जेडीयू के लोग भी जो है दबी जुबान से ये कह रहे हैं, ऑन कैमरा भले ही ना कहें लेकिन ऑफ कैमरा ये कह रहे हैं कि बिल्कुल नीतीश कुमार बड़े फैसले के लिए जाने जाते हैं और बड़ा फैसला जो है वो अगले 2 दिनों में होगा। और जब फैसला जो होगा इसका असर बिहार की राजनीति, बिहार के भविष्य को देखते हुए लिया जाएगा। वाकई अमित, ये देखने वाली बात होगी कि इन 2 बैठकों में क्या क्या बदलाव होते हैं। जेडीयू का इतिहास रहा है कि जब भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी और परिषद की बैठक होती है कुछ ना कुछ बड़े बदलाव जरूर किए जाते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ इस बैठक में होता है।